प्रेमी के संग जाने की जिद पर अड़ी विवाहिता। कविता का आरोप है कि ससुरालीजन उसको मारते पीटते थे और उसका पति ऑनलाइन सट्टा गेम में काफी पैसा हार चुका था, जिस वजह से पति उसे मारना चाहता था। इसी वजह से 9 मई को अपने प्रेमी के साथ अपनी मर्जी से चली गई थी। कविता ने बताया कि लगभग 5 साल पहले गांव के रहने वाले मोहित से उसके प्रेम संबंध हो गए थे। इधर कविता के पति अजीत का कहना है कि 9 तारीख को उसकी पत्नी दवा लेने की कहकर गई थी और जब वह नहीं लौटी तो उसने गुमशुदगी थाने में दर्ज कराई थी। और आज उसे पता चला कि उसकी पत्नी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची है, तो वह अपनी पत्नी को लेने यहाँ आया था, लेकिन पत्नी नहीं मानी और वह प्रेमी के संग चली गई है। जो अभी एसएसपी ऑफिस आए हैं आप, आरोप लग रहा है कि आप किसी और के साथ रह रहे हैं, पति को छोड़ के, बच्चे भी, क्या मामला है? हाँ सर, मैं और के साथ रह रही हूँ, लेकिन मेरे पति ऑनलाइन गेम खेलते थे। उन्होंने सारी जमीन बेच दी, सारा मेरा स्त्री धन बेच दिया, सब कुछ मुझे पीट पीट कर बेहोश कर देते थे। मैं इतना तो मेरा अधिकार है, जो मेरी मदद करेगा मैं उसके साथ रहूंगी रहूंगी रहूंगी। उन्हीं के साथ रहना? हाँ, मैं उन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ। बच्चों का क्या होगा? जो अगर बच्चा चाहे तो मैं अपनी मम्मी के पास रहूंगी, तो मैं उसे भी रख लूंगी, लेकिन मुझे अपना हस्बैंड कतई नहीं चाहिए। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे पास एक ही बच्चा है। 3 बच्चे बता रहे हैं आप? नहीं, एक ही है। तो बच्चे को रखना चाहते हैं आप? हाँ, बच्चा कहेगा तो परिवार वाले आपके साथ रखना चाहते हैं? मैं नहीं रहना चाहती। ये सब मुझे मारने के लिए घूम रहे हैं और कुछ नहीं। आपके पिताजी और आपके भाई भी आपके फैसले के मैंने अपने पिताजी से सारी बात कही थी, वो एक ही बात कहते थे बस, कि तुझे तेरे कर्म पे डिपेंड है। मैंने तेरी शादी कर दी, मेरे पास और भी लड़की हैं, लेकिन तेरी किस्मत जैसा दिखाए वैसा भुगतेगी। उन्होंने आज क्यों मुझे मिल रहे हैं वो, जब मेरी किस्मत में ही सब कुछ डिपेंड है, तो आज क्यों मिलूं मैं उनसे? मैं किसी के साथ नहीं रहना चाहती, मैं इन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ, ना मुझे किसी से कोई मतलब है। हाँ, तो हिंदू धर्म में एक पति के होते हुए दूसरी शादी करना भी एक गुनाह है। तो मानना गुनाह नहीं है? मानना मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ वो सवाल अलग। एक गुनाह है, क्या इनका तलाक क्यों नहीं कराया गया? तलाक हो जाए, तलाक के लिए डाल दिया एप्लीकेशन। शादी नहीं कर सकते ना? तो शादी तो अब भी नहीं की है। शादी तो अभी, हाँ लिविंग में रह रहे हैं, शादी तो अब भी नहीं की है। सर ऐसा कोई मामला नहीं है। हाँ, मैंने गेम खेला है, मेरे पास 10 बीघा खेत जमीन थी, मैंने थोड़ी बहुत जमीन भी निकाल दी है, लेकिन इसके इलाज में इसका मेरे पास किसी को पूछ लो, मेरे गांव में इसके पापा को पूछ लो, इसके भाई को पूछ लो, मेरे गांव में 20-50-100 आदमी को पूछ लो, इसके पास कम से कम मैंने 20 लाख का इलाज किया। मेरा ये बच्चा हुआ था जब भी 3.5-4 लाख रुपए में हुआ था, और इसे मैं मारता हूँ तो इसे पूछ लो, ये तो झूठ नहीं बोलेगा बच्चा। कितने बच्चे हैं? एक ही है, एक ही बच्चा है। शादी को कितने साल? मेरी 11 साल। अब ये क्या हुआ है? मेरे साथ सर ये दवा लेने आई थी, मेरे से कह के मुझे दवा दिलवा रहा हूँ, लेकिन मेरा आज सुबह में कल लगा कि तुम मुझे राय छोड़ दो, अपने काम को राय कर लो, और मैं दवा लेके खुद आ जाऊंगी। वहाँ से ये आ गई, फिर मेरी बात कितने समय से निकली हुई है? 9 तारीख को। 9 तारीख कुछ शिकायत वगैरह की थी आपने? मैंने पूछा नहीं, मुझे इस पर आंख में भरोसा है, मैंने कभी इससे कुछ नहीं किया है सर। नहीं, जाने के बाद शिकायत करी थी? मैंने FIR किया, उसने गुमशुदा की, मुझे तो पता ही नहीं किसके साथ रह रही है। अब लगातार ये जो आरोप आप पे लगा रही है, आप बेबुनियाद है। हाँ, मैंने जमीन बेची, ऑनलाइन गेम भी खेला हूँ, लेकिन ये बेबुनियाद इसके इलाज में थोड़ा बहुत, इसके इलाज में मैंने बहुत पैसा उठाया है। मैडम क्या नाम है आपका? रेखा यादव। रेखा जी, ये जो पति पत्नी का मामला है, क्या मामला? इनका मामला ये है, जो पीड़िता मेरे पास आई थी और ये कहा था कि मैं मायके से भी परेशान हूँ, मेरे 4 बहनें हैं और मेरे पिता ने शादी कर दी। जब भी मैं उसको परेशानी बताती हूँ तो पिता ये कहते हैं कि भाई तुम्हारा भाग्य तुम जानो, मैं कोई भी तुम्हारा सपोर्ट नहीं कर सकता हूँ, मैंने शादी कर दी, अब वहाँ से अर्थी लेके निकलना। तो पति के बारे में बताती है, वो ऑनलाइन गेम खेलता है और उसने सब कुछ वो दाव पे लगा दिया है, इवन उसे वो मुझे भी लगाने की बोला है, और जो भी कुछ है वो मैंने केस में इसके डाला है, बताया, घर का सारा सामान बेच दिया है, जो बच्चा है बच्चा भी मुझसे गाली देता है। ये तो पिछले 5 सालों से संबंध में थे? तो इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, संबंध का कोई इसने नहीं बताया कि मेरे किसी से गलत संबंध है। हाँ, इतना बताया था कि गाँव में अगर जब ये पीटते थे कोई बोलता नहीं था तो मोहित का परिवार इसको बचाता था। इतनी मारपीट होती थी कि इसके कपड़े भी उतर जाते थे, उसकी माँ या जो भी हैं वो कपड़े इसे पहना देते थे, खाना वाना वहीं से खाती थी। साथ का तो उसने कहा जो मेरी मदद करेगा तो वही खाना दे रहे हैं, उनके साथ में मैं रह रही हूँ और मेरे को अपने मायके और ससुराल वाले मुझे मार देंगे। इसके बाद में इसने न्यायालय में केस डाला हूँ, मेरे माध्यम से इसमें केस पड़ा हुआ है, और साथ ही इसके खिलाफ एक झूठी वो लिखा दी है कि अपहरण की लगा दी है कि मोहित इसे अपहरण कर लेगा, जबकि बालिग लड़की है।
और भाई आर्टिकल 21 ये भी कहता है कहीं रह सकती है, फ्रीडम है, आज ठीक है। सरकार यहाँ एसएसपी ऑफिस पर ये लड़की भी आई और उसके वर्जन भी आई और ये हंगामा यहाँ चल रहा है, तो उसको लेकर के क्या कुछ देखिए ये तो समाज की बात है, कोई चीज को अगर कोई हम लोग तो लॉ के और जो कानून है उसको हम पालन करते हैं। कानून में कोई गलत चीज अगर होती है तो उसका भी निदान के लिए होता है। तो हमारे सामने तो ये मैटर नहीं आया था कि अवैध या ऐसा कुछ जैसे संबंध है। अब ये मामला तो ये है कि कोई किसी के साथ जो विरोधाभास जो होते हैं, एक पक्ष दो पक्ष, तो वो झगड़ा चल रहा है कि भाई तुमने मदद क्यों की या किसके साथ रहना चाहते हैं, ये तो सामान्य